जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल वीनस क्लासेस पर। आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे साथियों रीजनिंग की एक बहुत ही बेहतरीन क्लास। साथियों, यदि आप एनटीपीसी एंड ग्रुप डी की तैयारी एकदम चैप्टर वाइज एकदम बेसिक तरीके से करना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो रीजनिंग का पहला चैप्टर साथियों सादृश्यता यानी कि नंबर एनालॉजी या फिर एनालॉजी कह सकते हैं, जिसमें साथियों हम टाइप वाइज पढ़ा रहे हैं, जिसमें टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4, टाइप 5 आपको हम पढ़ा चुके हैं। आज बताएंगे आपको टाइप 6 यानी आकृतियों पर आधारित सादृश्यता। इसके बाद विविध करवा देंगे, चैप्टर पूरी तरीके से समाप्त हो जाएगा। कोई भी ऐसा प्रश्न नहीं होगा जो आपके एग्जाम में इससे बाहर जाएगा। तो साथियों पहला प्रश्न देखते हैं आज की क्लास का। ये रहा साथियों पहला प्रश्न। क्या कहता है? कहता है कि निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सा विकल्प प्रस्थापित करेगा भैया? कौन सा भैया जो विकल्प है वो प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा? तो सबसे पहली बात देखिए इस आकृति में देखिए सब कहीं बनावट सेम है। केवल जो ये एक छोटा सा बिंदु गोला है ये पहले यहाँ था, फिर साथियों एक कदम बढ़ के यानी कि 90 डिग्री बढ़ा इधर वाल हो गया, फिर क्या हुआ, फिर ये इस खाने में आ गया, फिर ये ऊपर चला गया। अब कहां पर आएगा? अब ये इधर आएगा। तो यहां पर देखिए इसमें दो लाइन है, इसमें पूरा प्लस नहीं बना, इसमें पूरा प्लस नहीं बना। तो ऐसे ही हम लाइन से ही भांप लेते तो आकृति डी जो है यही प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी। लेकिन आपको इसमें ऑप्शन डी नहीं चूज करना है। डी वाली आकृति देखिए ऑप्शन सी में है, तो ऑप्शन सी जवाब सही होगा, लेकिन आकृति डी है। ऑप्शन की बात करें तो डी आकृति ऑप्शन सी में है। इस चीज का विशेष ध्यान दीजिएगा, आकृति डी होने के कारण आपको ऑप्शन डी नहीं लगाना है, नहीं तो हो जाएगा गलत साथियों। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न ये रहा। कहता है कि भैया यदि इसका संबंध इससे है तो इसका संबंध किससे होगा? यदि इसका संबंध इससे है तो इसका संबंध किससे होगा? तो देखिए ये जो गोला है ये पूरे डॉटेड जो है फिल पूरे हैं यानी कि सादे नहीं है। तो इन दो विकल्प में सादे गोला है, इसलिए ये ऑप्शन तो ऐसे ही गलत हो जाएगा। ये ऑप्शन ऐसे ही गलत हो जाएंगे। तो यहां पर देखिए बात को समझिए हमारी बच्चा। देखिए यहां पर देखिए, यहां पर त्रिभुज था इसीलिए तीन गोला थे, यहां पर चतुर्भुज है इसीलिए चार गोला, यानी कि पहले त्रिभुज फिर चतुर्भुज, पहले त्रिभुज के साथ तीन गोला फिर चतुर्भुज के साथ चार गोला। तो इसी तरीके से यहाँ चतुर्भुज है तो यहाँ पर हो जाएगा पंचभुज, यहाँ पर पंचभुज हो जाएगा और पांच गोले। तो इस विकल्प में देखिए ये षष्टभुजा है, गोले तो पांच ही हैं लेकिन ये जो अंदर आकृति दी ये षष्टभुज, इसीलिए ये गलत हो जाएगी। यहाँ पर देखिए पांच भुज है और दी गई आकृति में वो जो गोलों की संख्या है वो भी पांच है। तो यानी कि आकृति डी सही जवाब, लेकिन आकृति डी जो है ऑप्शन ए में दी गई है, इसीलिए ऑप्शन ए सही जवाब होगा ना कि ऑप्शन डी, क्योंकि ऑप्शन डी में तो आकृति सी जवाब दिया गया जो कि गलत है। साथियों इसका विशेष ध्यान रखिएगा कि डी आकृति किस विकल्प में दी गई उसी विकल्प को चुनना है आपको। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा साथियों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। कहता है उस विकल्प का चयन कीजिए जो आकृति सी से ठीक उसी तरह संबंधित है जैसे कि आकृति बी आकृति ए से संबंधित है। तो देखिए आकृति ये रही ए और ये रही बी, तो इसका संबंध किससे है भैया? ठीक जैसे भी है उसी तरीके आकृति सी का डी के साथ किससे संबंध होगा? कौन सी आकृति? तो देखिए मेरे दोस्तों मेरे भाइयों क्या कहता है, यहां पर देखिए षष्ट भुजा था, यहां पर षष्ट भुजा था और यहां पर पंचभुजा है, यानी कि एक भुजा कम हो गई। और ये जो दो डॉट वाले थे, ये जो दो गोला थे जो सादे गोला थे ये बाहर चले गए और इस पंचभुजा के अंदर एक फिल गोला भर गया आके ये, यानी कि एक भुजा कम होने से वो जो अंदर दो गोला थे ये बाहर हो गए और एक भुजा के बदले में अंदर एक पूरा काला गोला आ गया। ठीक इसी तरीके से यहाँ चतुर्भुज है, यहाँ चतुर्भुज है तो इसके अंदर क्या आ जाएगा? चतुर्भुज के बाद एक कम भुजा होगी तो त्रिभुज आ जाएगा, ये आ जाएगा त्रिभुज। तो साथियों इसके बाहर दो गोले हैं तो सादे वाले गोले इसके बाहर चले जाएंगे इधर, लेकिन जो पूरा फिल गोला होगा
वो अंदर आ जाएगा। तो ऐसा कहीं पर दिखाई दे रहा फिल गोला अंदर हो और इधर उधर बाहर हो, साथियों को कहीं दिखाई देता हो तो बताइएगा। तो देखिए इसमें तो ये पंचभुजा गलत, पंचभुजा गलत, चतुर्भुजा गलत, त्रिभुज वाले दो हैं। इसमें देखिए सादा गोला बीच में, तो इसलिए ये भी गलत। बची आकृति ए, आकृति एक जो बची है संख्या में वही सही जवाब है। लेकिन समस्या ये है आकृति एक जो है वो ऑप्शन डी में दी गई, तो इसीलिए ऑप्शन डी सही जवाब होगा। साथियों पहली आकृति के चक्कर में पहला ऑप्शन मत लगा दीजिएगा, नहीं तो गलत हो जाएगा। इस चीज का विशेष ध्यान रखना है आपको। ऑप्शन डी सही जवाब होगा। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा साथियों, क्या कहता है? कहता है कि उस आकृति का भैया चयन कीजिए जो प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। तो देखिए पहले ये टी था, टी में एरो था। इसको साथियों क्या किया गया? इसको भैया क्या किया गया? इसको भैया 180 डिग्री यानी कि जल प्रतिबिंब के माध्यम से मोड़ दिया गया। जल प्रतिबिंब के माध्यम, यानी जल प्रतिबिंब ऐसे होता है, तो पूरा जो ये था ये ऐसे बन गया जाके। जब इसको जल प्रतिबिंब के माध्यम से हम लोग जोड़ेंगे तो कैसा दिखलाई देगा भैया? कैसा दिखलाई देगा? तो ये हो जाएगा सीधा ऐसे ऐसे हो जाएगा, ऐसे दिखेगा। ऐसा कहां पर है? क्या ऐसा दिखेगा? ऐसा भी नहीं, ऐसा भी नहीं। ये देखिए ये तो सेम ज्यों का त्यों दिया है, ये तो गलत हो जाएगा। जो आकृति डी है ये दिखेगा साथियों, यही दिखेगा इसका जल प्रतिबिंब। ऐसा, फिर ऐसा, ऐसा, फिर ऐसा, ऐसा देखिए आकृति डी में। लेकिन आकृति डी कहाँ है? आकृति डी तो अब इस बार ऑप्शन डी में ही है। इस बार आकृति डी ऑप्शन डी में ही है, तो ऑप्शन डी ही सही जवाब होगा। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा साथियों, अगला प्रश्न ये रहा। क्या कहता है? कहता है, क्या कहता है कि भैया उस आकृति या उस उत्तर आकृति का चयन कीजिए जो प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है, यानी कि प्रतिस्थापित करेगी। तो देखिए यहाँ पर त्रिभुज के बाद एक चार भुजा वाला स्टार, फिर पंचभुजा वाला स्टार नोक पे, इसको बदल दिया गया 180 डिग्री पर, या फिर जल प्रतिबिंब कह लीजिए, या फिर जल प्रतिबिंब कह लीजिए। तो 180 डिग्री जब इसको बदलेंगे हम लोग, या फिर इसको कह लीजिए हमने उठाकर ऐसे ही रख दिया, जब इसको उठाकर ऐसे घुमाकर लाएंगे 180 डिग्री, तो ये कैसा हो जाएगा? ये कैसा दिखलाई देगा? तो ये जो त्रिभुज है ये इस दिशा की ओर इंगित करेगा, ऐसा, ये ऐसा इंगित करेगा। इसके भैया चार जो ऐसा दिया गया प्लस टाइप की आकृति वो ऐसे बनेगी। स्टार वाली किधर बनेगी? स्टार वाली आकृति ऊपर दिखाई देगी। स्टार वाली आकृति जो है वो ऊपर दिखलाई देगी। तो कहां पर है? ऊपर दिखला, इसको भैया ऊपर, तो स्टार का मतलब इसको हम बदल देंगे, स्टार नीचे दिखाई देगा, क्योंकि 180 डिग्री घुमाना है तो सीधी रेखा में घुमाएंगे तो स्टार वाली नीचे ही रहेगी। जिसमें ऊपर स्टार वाली वो गलत हो जाएगी। ये तो भैया कोई तुकताल ही नहीं। यहां पर आप देखिए ये जो चार भुजा वाला प्लस जैसी आकृति है वो एकदम त्रिभुज की नोक पर नहीं है, जबकि सभी आकृतियों में नोक पर है। तो भैया आकृति ए जो है ये सही हो जाएगी। लेकिन समस्या ये है कि आकृति ए जो है ऑप्शन ए में नहीं, ऑप्शन भैया बी में दी गई है। तो ऑप्शन बी क्या होगा? सही जवाब हो जाएगा, ना कि ए। आकृति ए ऑप्शन बी में दी गई, इसीलिए ऑप्शन बी सही जवाब होगा। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखने से पहले साथियों आपसे एक ही गुजारिश है, यदि साथियों आप रेलवे एनटीपीसी एंड ग्रुप डी की सभी विषयों की तैयारी चैप्टर वाइज एकदम बेसिक से करना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल बीनस क्लासेस को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर क्लिक करें और पीडीएफ के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। साथियों प्रतिदिन आपको लेटेस्ट बुक का भी पीडीएफ मिलेगा और प्रतिदिन की क्लास का पीडीएफ वहीं पर मिलेगा साथियों। तो देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा साथियों, कहता है कि उस आकृति का चयन कीजिए जो साथियों तीसरी आकृति से उसी तरीके से संबंधित है जिस तरीके से दूसरी आकृति पहली आकृति से। जिस तरीके से इस आकृति का इससे संबंध है तो ठीक उसी तरीके से इसका किसके साथ संबंध होगा। तो देखिए भैया आपको हम बताते, ये आकृति देखिए,
इस आकृति को पकड़कर आप यहाँ पर लाइए, इस आकृति को आप पकड़कर यहाँ पर लाइए। देखिए चतुर्भुज है, चतुर्भुज में क्या बना है भैया, चतुर्भुज में दो लाइनें बनी हुई हैं। क्या बनी हुई, दो लाइनें बनी हुई हैं। और फिर ठीक दो लाइनें बनी हुई हैं और एक यहाँ पर गोला टाइप का या एरो टाइप का बना हुआ है। ठीक, अब यही चतुर्भुज फिर से कैसे किया गया, दो लाइनें पहले कोना को टच नहीं करती थी, अब ये कट्टम, पहले प्लस टाइप की थी, अब ये कट्टम टाइप की बन रही हैं और जो आकृति थी वो आकृति यहाँ बन रही है। तो इसमें तो कोई समस्या नहीं, पहले वो दो लाइनें प्लस टाइप में बनी फिर कट्टम टाइप में। तो ठीक इसी तरीके से अब वृत्त में देखिए दो लाइनें पहले भैया, दो लाइनें प्लस टाइप में बनेंगी। कैसे, प्लस टाइप में बनी, ऐसे पहले प्लस टाइप में बनी, जो आकृति थी वो यहाँ। अब क्या बनेगी, अब जो वृत्त के अंदर है वो दो लाइनें कट्टम टाइप में बनेंगी। तो इस प्रकार बनेंगी, जो आकृति होगी वो यहाँ पर बनेगी। ऐसी आकृति कहाँ पर दिखाई दे रही है, ऐसी आकृति साथियों कहाँ पर, किस ऑप्शन में दिखलाई दे रही है। तो आप कहेंगे कि सर जो ऐसी आकृति है वो ऑप्शन सी में, मतलब आकृति सी में दिखाई दे रही है और समस्या वाली बात नहीं, सी आकृति ऑप्शन सी में ही दिया गया है। तो ऑप्शन सी सही जवाब होगा। बताइए, कोई कठिनाई नहीं हुआ, बस समझना आना चाहिए आपको। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा, अगला प्रश्न ये रहा, क्या कहता है कि सही विकल्प का चयन कीजिए। सही विकल्प का चयन करना है। तो देखिए ये जो एल का संबंध है इसके साथ है, तो इसका संबंध किसके साथ होगा। तो देखिए इस एल को पकड़कर हम यहाँ पर लाएं, एल को पकड़, पहले एल ऐसा था, एल ऐसा था, फिर हो गया कैसा, फिर हो गया ऐसा, यानी कि ऐसा हो गया, यानी कि ये दर्पण प्रतिबिंब है, ये दर्पण प्रतिबिंब रख दिया गया है यहाँ पर, तभी वो आकृति ऐसी दिख रही है। यदि हम इसको ऐसी आकृति के सामने दर्पण रख देंगे तो वो कैसी दिखलाई देगी। यदि हम ऐसी आकृति के सामने ये दर्पण रख देंगे तो कैसी दिखलाई देगी, तब वो जो लाइन दूर है वो ऐसी दिखलाई देगी साथियों, ऐसी दिखलाई देगी। ऐसी आकृति कहां पर है, तो देखिए हमको सही ढूंढने से पहले गलत ढूंढ लेना है। ये गलत, ये गलत, आपका उत्तर खुद में खुद आ जाएगा। ऑप्शन ए सही जवाब, ऑप्शन ए सही जवाब है। बताइए, कोई कठिनाई नहीं हुआ समझने में। देखते हैं अगला प्रश्न क्या कहता है। अगला प्रश्न ये रहा, इसका पीडीएफ साथियों आपको टेलीग्राम चैनल डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहीं मिल जाएगा। तो देखिए कहता है, ये साथियों आरपीएफ कांस्टेबल, आरपीएफ एसआई में पूछा गया प्रश्न है। कहता है कि वृत्त का संबंध इससे है, तो इसका संबंध किससे होगा, इसका संबंध किससे होगा। तो देखिए कोई आकृति वृत्त रही थी, उसमें साथियों को कितनी रेखाएं खींची गई, एक तो ये हो गई, एक दो तीन चार, चार रेखाएं खींची गई। कितनी रेखा, चार, पहले प्लस वाली फिर कट्टम वाली रेखाएं खींची गई। तो इसमें देखिए तीन रेखा, इसमें भी तीन रेखा, इसमें भी तीन, इसमें दो, वो चार केवल आकृति एक में है, चार केवल आकृति एक में है, चार रेखाएं, तो यही हो जाएगी भैया आकृति एक सही जवाब। लेकिन आपको ये देखना आकृति एक किस विकल्प में दी गई है। ये देखिए आकृति एक ऑप्शन डी में दिया गया है, तो ऑप्शन डी सही जवाब होगा। आपको ऐसे प्रश्न जिसमें आकृति और विकल्प अलग से दिए हो, तो ऐसे में आपको सतर्क होकर उत्तर देना है, क्योंकि आप उत्तर तो पहचान लेंगे, एक के चलते ऑप्शन ए सही ना एक ना सही कर दीजिएगा तो गलत हो जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न, ऑप्शन डी सही जवाब इसका। देखते हैं अगला प्रश्न ये रहा, क्या कहता है, ये रहा, देखिए कहता है कि यदि इसका संबंध इससे है तो इसका संबंध किससे होगा। नीचे दिए गए विकल्पों में वह आकृति चुने जो उपरोक्त रिक्त स्थान प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी। तो साथियों देखिए पहले हम इसको पकड़ते हैं, यहां पर लेकर आते हैं, तुमको हम आसानी से समझाते हैं। तो देखिए ये रहा वृत्त, ये रहा वृत्त, वृत्त में ऐसी आकृति बनी है एरो टाइप में, ठीक ऐसी बनी है। अब इसका संबंध किससे दर्शाया गया है, इसका संबंध दर्शाया गया है मित्रों, ये जो आकृति गोला भी है, ये गोला दिया गया वृत्त, वृत्त के अंदर से इसकी आकृति ऐसे, मतलब कि
जो ये एरो है इसको 180 डिग्री पर घुमा दिया गया है साथियों, 180 डिग्री पर घुमा दिया गया है। ठीक है, तो देखिए ये जो गोला है ये दूसरा वाला गोला। अब इसमें देखिए एरो किधर की ओर है, इसमें एरो देखिए यहाँ पर देखिए एरो ऊपर की ओर है। एरो किधर है, एरो ऊपर की ओर है। अब इसका संबंध किसके साथ हो जाएगा, जब एरो को हम लोग घुमाएंगे 180 डिग्री पर, तो एरो किधर, ये तो वृत्त हो गया। एरो को जब 180 घुमाएंगे तो ये नीचे की ओर इसकी दिशा हो जाएगी। तो किसमें एरो की दिशा नीचे की ओर है, इसमें गलत, नीचे की ओर नहीं, नीचे की ओर नहीं, नीचे की ओर नहीं। आकृति बी में देखिए नीचे की ओर भैया दिशा है। तो समस्या ये है कि आकृति बी किसमें दी गई है, ये ऑप्शन सी में दी गई है। तो ऑप्शन सी क्या होगा, सही जवाब हो जाएगा। साथियों कोई कठिनाई वाली बात ही नहीं, आपको केवल समझना है सही जवाब क्या होगा, आप खुद ब खुद आंसर निकाल लेंगे। ऑप्शन सी सही जवाब यानी कि आकृति बी। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा साथियों। अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है। कहता है कि उस विकल्प आकृति का चयन कीजिए जो तीसरी से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा चित्र पहले चित्र से। तो देखिए भैया इस चित्र का संबंध इससे है, तो इसका संबंध किससे होगा। तो देखिए मेरे दोस्तों इसका संबंध यदि इससे है तो इसका संबंध किससे होगा। तो यहाँ पर आप लोग गौर कर रहे होंगे, इसको पकड़कर आप यहाँ पर लेकर आइए, आप लोग इसको पकड़कर यहाँ पर लेकर आ जाइए। तो देखिए क्या आकृति बनी हुई है, ये रही आकृति। पहले तो ये ऐसे डबल एरो बने हुए हैं, ठीक, डबल एरो बने हुए हैं, डबल एरो बने हुए हैं। पहले हम गोला बना लेते हैं, गोला बना लिया ऊपर और नीचे, ये गोला हो गया। और फिर आकृति बनी हुई है, आकृति में देखिए डबल एरो बने हुए हैं, डबल एरो दोनों साइड में, ठीक। अब यहाँ पर देखिए जो भाग, यहाँ पर देखिए जो भाग खाली था, जो भाग सफेद था, जो भाग सफेद था वो यहाँ पर काला कर दिया गया, और जो भाग काला था वो सफेद कर दिया गया जो गोला में है। और इधर वाल साथियों यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए ऐसे भैया सफेद भाग है, ये भाग काला है और ये भाग काला है। और यहाँ पर क्या किया गया है, यहाँ पर वो उल्टा कर दिया गया, एरो हो गए 3 इधर वाल और इधर हो गया एरो 1। तो इस आकृति में क्या होगा, इस आकृति में क्या होगा, इस आकृति में देखिए 3-3 एरो हैं, 1 2 3, इधर 1 2 और 3, यहाँ पर ये रहा, यहाँ पर भी ये रहा। तो देखिए ये भाग हुआ सफेद भाग, जो अंदर है वो भाग सफेद है, वो भाग क्या है, वो भाग सफेद है, ठीक, ये भाग सफेद। तो जो सफेद भाग था वो काला भाग हो गया। तो यहाँ पर देखिए ये बीच वाला भाग काला है, तो यहाँ पर आना चाहिए सफेद, यानी कि सफेद भाग इधर ऊपर एक ही होना चाहिए। यहाँ पर 2 है, गलत हो जाएगा। यहाँ बाकी 3 में 1 है, बाकी 3 में 1 है, लेकिन इधर वाल एरो 4 होना चाहिए, यहाँ पर एरो 3 है, ये गलत हो जाएगा। यहाँ पर एरो के साथ कोई दूसरी समस्या है, एरो के साथ कोई दूसरी समस्या, क्योंकि यहाँ पर देखिए एरो के साथ एक निशान बना हुआ, यहाँ पर देखिए ये एरो के साथ दूसरा निशान बना हुआ है, यहाँ पर ये कुछ नहीं बना। तो आकृति डी सही जवाब होगा। क्या होगा साथियों, आकृति डी सही जवाब। लेकिन आकृति डी जो है, आकृति डी क्या होगा, सही जवाब हो जाएगा। आकृति डी कहां पर दी गई है, ऑप्शन डी में दी गई है, यह सही जवाब होगा। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा, क्या कहता है, कहता है कि भैया नीचे दिए गए प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सा चित्र आएगा। तो देखिए सेम वही चीज दिया गया, केवल ये सादे से काला कर दिया गया, तो ये काले से कर दिया जाएगा सादा। तो सादा देखिए कहां पर है, ये देखिए चतुर्भुज, चतुर्भुज, ये तो काला पूरा भरा हुआ, तो ये हो जाएगा गलत। तो कौन सादा है, ये है सादा, ये पूरा कोई कलर नहीं है, यानी कि कलर नहीं था तो उसमें काला कलर हो गया। जब काला कलर है तो उसका उल्टा हो जाना चाहिए, क्योंकि सादा का उल्टा पूरा भरा हो गया, भरे का उल्टा खाली हो जाएगा। ऑप्शन बी सही जवाब।
देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा। अगला प्रश्न मित्रों ये रहा। क्या कहता है? कहता ये है कि भैया यदि इसका संबंध इस चित्र से है तो इसका संबंध किसके साथ होना चाहिए? तो देखिए, यदि हम भैया क्या करते हैं, ऐसा चित्र है, ऐसा चित्र है, ऐसा ऐसी आकृति बनी हुई, ये रहा एरो। यदि हम जल प्रतिबिंब पर दर्शा देते हैं तो ये आकृति कैसी बन जाएगी? ये आकृति ऐसी बन जाएगी, एरो इधर रहेगा, यानी कि जल प्रतिबिंब दर्शाया गया है, जल प्रतिबिंब दर्शाया गया है। ठीक ऐसी आकृति में भी हम जल प्रतिबिंब दर्शा देते हैं। ऐसा रहा, 3 बार ऐसे करके तब ये कर दिया गया ऐसे। जब जल प्रतिबिंब हम लोग दर्शाते हैं इस आकृति में तो हमको कौन सी आकृति प्राप्त होगी? कौन सी आकृति भैया जो है वो प्राप्त हो जाएगी, ये बताइए। तो देखिए, हमको आकृति प्राप्त होगी ऐसी, ऐसी आकृति प्राप्त होगी, ऐसी आकृति प्राप्त होगी। ऐसी आकृति देखिए कहां पर है? ऐसी आकृति देखिए मित्रों, इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं, आकृति ए में है। देखिए सेम आकृति ए में है, लेकिन आकृति ए कहां पर है? आकृति ए जो है विकल्प डी में दी गई है, तो विकल्प डी सही जवाब होगा, विकल्प डी सही जवाब हो जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न साथियों देखने से पहले आपसे बता दें कि वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक कर दीजिए, चैनल पर न हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए अगला प्रश्न ये रहा। क्या कहता है? अगला प्रश्न ये कहता है मित्रों, कहता है कि देखिए इस आकृति का संबंध इससे है तो इसका संबंध किससे होगा? तो इसका संबंध किससे होगा? देखिए यहां पर पहले नंबर पर त्रिभुज दिया, फिर चतुर्भुज, फिर वृत्त, और यहां पर एक के अंदर एक ही, सबसे पहले त्रिभुज, फिर चतुर्भुज, फिर वृत्त। तो यहां पर पहले त्रिभुज, फिर वृत्त, फिर चतुर्भुज आना चाहिए, यानी कि पहले आ जाएगा त्रिभुज, फिर आएगा वृत्त, फिर क्या आएगा? फिर आएगा वृत्त, फिर आएगा चतुर्भुज, फिर क्या आ जाएगा? फिर आना चाहिए चतुर्भुज। तो ये आ गया चतुर्भुज। ठीक ऐसा आकृति कहां पर है? ऐसी आकृति देखिए बच्चा कहां पर है, यानी कि पहले त्रिभुज, फिर सर्किल, फिर साथियों ऊपर सबसे बड़ा चतुर्भुज होना चाहिए। यहां पर देखिए क्या है? गोला, यहां पर गोला, यहां पर अंदर साथियों गोला दिया गया, ये भी गलत। आकृति ए सही जवाब होगा। आकृति ए कहां पर दी गई है? आकृति ए दी गई है ऑप्शन डी में, तो ऑप्शन डी सही जवाब होगा, ऑप्शन डी सही जवाब होगा। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा। क्या कहता? देखिए ये रहा अगला प्रश्न, बहुत ही कंफ्यूजन वाला है साथियों, लेकिन हम बहुत ही आसानी से आपको समझा देंगे। तो साथियों देखिए क्या कहता है, इस आकृति का संबंध इससे है तो इस आकृति का संबंध किससे रहा होगा? तो देखिए ऐसी आकृति जो है, ऐसी आकृति ये रही, ये रही, ऐसी आकृति का संबंध ये रही। काली आकृति ये पूरा फिल हुई है, ये पूरा फिल आकृति यानी कि ये काला है, और ये आकृति सादी है, ये आकृति जो है ये सादी है। ठीक अब इसका संबंध किससे दर्शाया गया है? इसका संबंध देखिए इससे दर्शा दिया गया है मित्रों कि ये जो है ऐसे बनकर तैयार हुई, ऐसे रहा, फिर ऐसे, फिर इसी से ये दूसरी कली आई शादी वाली, ये होगा फिलअप वाली, ये हो गई जो काली काली है, यानी कि 90 डिग्री घुमा दिया गया। देखिए कैसे 90 डिग्री, पहले इसकी दिशा जो शादी थी इसकी दिशा नीचे की ओर थी, अब किधर हो गई? अब हो गई साथियों इधर, इधर से हो गई इधर। तो ये क्या हो गया? यहां पर देखिए ये बनेगा 90 डिग्री, यहां पर बनेगा 90 डिग्री। तो अब आकृति तीसरी में यहां पर देखिए कलर चेंज करें ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। तो यहां पर देखिए आकृति इधर वाल है सफेद, आकृति किधर की ओर है? इधर की ओर है। इससे अब 90 डिग्री जब घुमाएंगे दाहिने की ओर, दाहिने की ओर जब घुमाएंगे तो ये ऊपर की ओर हो जाएगी, तभी तो यहाँ 90 डिग्री बनेगा। यानी कि सादी आकृति जो है उसकी दिशा ऊपर की ओर होना चाहिए। इसमें तो दोनों फिलअप हैं, इसमें डायरेक्ट ऊपर नहीं, डायरेक्ट ऊपर नहीं, आकृति सी में भैया डायरेक्ट ऊपर है।
तो डायरेक्ट ऊपर है तो हो जाएगा सही जवाब आकृति सी। आकृति सी कहां पर है, ये देखिए ऑप्शन डी में है, तो ऑप्शन डी क्या होगा, सही जवाब हो जाएगा। बताइए कोई कठिनाई, कोई दिक्कत, कोई समस्या, वो कुछ हो तो आप बेझिझक कमेंट कर सकते हैं, हम उसका उत्तर रिप्लाई आपको भैया देंगे सकुशल पूर्वक। यदि आपको समझने में दिक्कत होगी तो इस प्रश्न को अगली वीडियो में ऐड करके लाएंगे और आपका नाम बताएंगे कि इन भैया को समझ में नहीं आया था तो इसीलिए हम ये लेकर आए हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न बहुत ही बेहतरीन बेहतरीन प्रश्न लेकर आए हैं साथियों। तो देखिए, यदि इस आकृति का संबंध इसके साथ है तो इस आकृति का संबंध किसके साथ होगा, ये आपको बतलाना है। तो कहता है नीचे दी गई आकृतियों में से कौन सी उपरोक्त रिक्त स्थान में सही ढंग से फिट बैठती है, ये दिया गया। ये ग्रुप डी के साथियों फेमस प्रश्न है जो बार बार ग्रुप डी द्वारा पूछे गए हैं साथियों। तो देखिए यहां पर इस आकृति को हम पकड़ कर लाते हैं, इस आकृति को पकड़कर इधर ले आते हैं ताकि समझने में दिक्कत ना हो। तो देखिए आकृति में क्या बना है, ऐसे जाकर फिर ऐसे जाकर ऐसे बना हुआ है, ऐसे बना हुआ है। और इसमें क्या किया गया है, इसमें देखिए डबल से फिर से वही चीज बनी हुई है, ऐसे जाकर ये चीज आकर ये चीज आकर ये चीज आकर ये चीज यहां से आकर ऐसे बनी हुई है साथियों, ऐसे बनी हुई है। कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात। देखिए हाँ ये ऐसे आकर ये यहाँ पर ज्वाइन है, ये यहाँ पर ज्वाइन है साथियों। ऐसे आकर यहाँ पर फिर यहाँ से ये क्या दिया गया, ऐसे आकर ऐसे दी गई है, ऐसे आकर ऐसे। तो देखिए वही चीज डबल बार बना हुआ है, वही चीज डबल बार बना हुआ है ये चीज। तो यही चीज का डबल कैसे बनेगा, ऐसे आकर ये एल बनेगा, ये एल तो थोड़ा सा नोक ऐसे निकला हुआ है, थोड़ा सा एकदम निकला हुआ ऐसे। तो यहाँ पर एक ऐसे आकृति इसका भी नोक निकला हुआ है। अब डबल किसमें बना है, यहीं पर यहाँ पर देखिए सेम ऐसे आकर यहाँ डबल बना हुआ है, ये देखिए यहाँ पर आकर डबल बना हुआ है ऐसे। तो ये हो जाएगा ऐसा। देखिए कहीं भी आकृति इसमें तो जेड बना, इसमें वही बना, इसमें गलत। आकृति डी में देखिए सेम बना हुआ है, आकृति डी साथियों एकदम फिट बैठेगी, लेकिन डी ऑप्शन सी में दी गया है। डी आकृति ऑप्शन सी में दी गई है, तो आकृति यानी कि ऑप्शन सी डी सही जवाब, सॉरी ऑप्शन सी सही जवाब, आकृति डी सही जवाब। इस चीज का आपको विशेष ध्यान रखना है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा, क्या कहता है, ये रहा, कहता है कि भैया निम्नलिखित श्रेणी में अगली आकृति क्या आएगी, इस आकृति का संबंध इसके साथ, तो इसका संबंध किसके साथ होगा। तो देखिए एक चतुर्भुज आकृति में तीन रेखाएं खींची गई हैं, तीन रेखा खींची गई हैं, कितनी, तीन रेखाएं खींची गई हैं, यानी कि 6 वर्गों में बांटा गया है, 6 चित्रों में बांटा गया है, 6 भागों में बांटा गया है। तो 6 भाग में कैसे बांटा गया है, एक त्रिभुज को भी 6 भाग में कैसे बांटा जाएगा, तो आपको बताना है। इसमें 6 भाग बांटे गए हैं, इसमें किसमें, इसमें देखिए 1 2 3 4, ये हो गया गलत। इसमें देखिए कितने भाग हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये भी गलत। इसमें देखिए 1 2 3 4 5 6, आकृति सी सही जवाब होगी क्योंकि इसमें 6 भाग। इसमें देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें ज्यादा है 6 से। तो आकृति सी क्या साथियों कहता है, आकृति सी एकदम फिट बैठेगी क्योंकि वर्ग को भैया 6 भागों में बांट दिया गया तीन रेखाएं खींचकर, और भैया आकृति सी को भी तीन रेखा खींचकर 6 भागों में बांटा जाता है। तो आकृति सी ऑप्शन बी में दी गई है, तो ऑप्शन बी सही जवाब होगा। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा, ये भी बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है साथियों। क्या कहता है, कहता है कि नीचे दिए गए पैटर्न का अध्ययन करें और उस आकृति का चयन करें जो तीसरी आकृति से उसी तरह संबंधित है जिस तरह दूसरी आकृति पहली आकृति से संबंधित है। यानी कि इसका संबंध इसके साथ है, तो इसका संबंध किसके साथ होगा ये आपको बतलाना है। तो देखिए हमारी बात का एक ध्यान पूर्वक अध्ययन करें। तो देखिए ये जो ध्यान पूर्वक नोटिस करें, ये जो गोला है ये साथियों पहले इधर दाहिने कोने पर था,
जब यहाँ पर उसके बाद वाली आकृति में आया तो देखिए ये कहां पर आ गया, ये बाएं कोने पर आ गया है। और साथियों देखिए ये जो पहले खाली स्थान था ये इसमें भर गया है, और जो खाली भरा स्थान था वो साथियों खाली हो गया, यानी कि सफेद हो गया। जो पहले सफेद था वो इसमें काला हो गया, और जो काला था वो सफेद हो गया। तो ठीक इसी तरीके से अब ये मत समझिएगा ये स्टार इधर आ जाएगा, ये स्टार साथियों अपने बाएं ओर ही बढ़ेगा। बाएं ओर का मतलब ये स्टार यहाँ पर नीचे आ जाएगा। ये स्टार कहां पर आ जाएगा, ये स्टार नीचे आ जाएगा। इसमें देखिए ऊपर है स्टार, ये हो गया गलत। इसमें भी ऊपर है स्टार, ये हो गया गलत। और इसमें दिया गया है कोने पर, इस कोने पे ये हो गया गलत। तो स्टार से ही हमको पता चल गया, खाली और सफेद भाग से भी हम चेक कर सकते थे, काले सफेद भाग से भी हम लोग चेक कर सकते थे, उससे भी हमको पता चल जाता। तो देखिए इसमें जो भाग पहले काला था वो हो गया सफेद, जो काला था वो हो गया सफेद, और जो सफेद था वो हो गया काला। यानी कि आकृति बी आकृति देखिए ऑप्शन सी में दिया गया है, तो आकृति सी सॉरी आकृति बी यानी कि ऑप्शन सी सही जवाब होगा। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा, ये भी प्रश्न साथियों बेहतरीन है। तो देखिए मंझला ब्रैकेट पहले बड़ा दिया गया है, फिर छोटा, फिर जस्ट इसको उल्टा कर दिया गया, पहले छोटा फिर बड़ा। तो फिर देखिए पहले साइज में बड़ा ब्रैकेट बड़ा, फिर साइज में छोटा, तो फिर साइज में छोटा होना चाहिए, फिर साइज में बड़ा। आकृति ए ऑप्शन बी में है, तो ऑप्शन बी सही जवाब होगा। देखते हैं अगला, ये प्रश्न इजी था। ये प्रश्न क्या था, ये प्रश्न इजी था। तो देखिए साथियों उसी तरीके का प्रश्न है जिस तरीके का हमने अभी आपको समझाया था। तो देखिए क्या समझाया था, ये साथियों आकृति है, इसका संबंध इससे है, तो इसका संबंध किसके साथ होगा ये आपको बतलाना है। तो इसमें देखिए जो भाग काला है वो यहाँ पर सफेद हो गया है, और जो भाग सफेद है वो इस आकृति में काला हो गया है। और स्टार देखिए अपने दाएं ओर आ गया, दाएं मतलब जिस कोने से था उस कोने से दाएं कोने पर, पहले इधर था अब इस वाले कोने पर आ गया है। तो ये जो भाग है आधा गोला, ये अपने फिर से अपने दाएं पर आ जाएगा। तो इसका दायां कौन है, इसका दायां नीचे की ओर है, यानी कि ये यहां पर आ जाएगा, ये यहां पर आ जाएगा। तो साथियों यहां पर देखिए यहां ऊपर है, यहां भी ऊपर है, अब दो जगह नीचे है, ये दो जगह नीचे है, तो नीचे होना चाहिए दाएं कोने पर, यानी कि यहां पर। ये तो गलत हो जाएगा, ये हो गया सही जवाब। इससे ही आपको सही जवाब मिल जाएगा। और देखिए इसमें जो भाग काला है वहां पहले सफेद था, और जो भाग सफेद है वो पहले काला था, यानी कि आकृति डी सही जवाब है। आकृति डी कहां पर दी गई है, आकृति डी ऑप्शन ए में ही दी गई है, तो ऑप्शन ए सही जवाब होगा साथियों। ऑप्शन ए क्या होगा, सही जवाब होगा साथियों। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है, ये रहा अगला प्रश्न, ये रहा बेहतरीन प्रश्न है। यह भी कहता है, क्या कहता है, कहता है कि देखिए प्रश्न चित्र श्रृंखला में, प्रश्न चित्र श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर उस चित्र का चयन कीजिए जो सी से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार चित्र बी चित्र ए से संबंधित है। तो देखिए ये रहे प्रश्न चित्र, तो चित्र ए का संबंध इससे है, तो चित्र सी का संबंध किसके साथ होगा ये आपको बतलाना है। तो देखिए साथियों, तो देखिए यहां पर पहले एक डंडा खिंचाओ, इसको पकड़कर हम यहां पर लेकर आते हैं, इसको पकड़कर यहां पर लेकर आते हैं, तब आपको हम समझाते हैं। तो देखिए पहले एक डंडा खिंचा हुआ है, फिर ऐसे नीचे की ओर मुंह करके यू बना हुआ है, यू टाइप का, ठीक। जो एरो है, एरो साथियों किसमें है, एरो जो है वो डंडा में, जो डंडा खिंचा हुआ है उसमें नीचे की ओर मुख करके है, नीचे की ओर मुख करके है। अब साथियों इसको हम लोग क्या करते हैं, 180 डिग्री घुमा देते हैं, कितना, 180 डिग्री घुमा देते हैं। 180 डिग्री जब हम लोग घुमाएंगे तो यू आएगा पहले और डंडा आएगा यहाँ। लेकिन अब एक बात का ध्यान रखिए, जो ये एरो का मुख था वो इस यू वाले उसमें आ गया है ऊपर की ओर, पहले डंडा में था नीचे की ओर, अब यू में चला गया ऊपर की ओर।
यू में चला गया ऊपर की ओर। अब इसी तरीके से देखिए यहाँ पर इसको पकड़ कर लाते हैं, इसको पकड़ कर लाते हैं, यहाँ पर इस बराबर करने पर ये आ गया। जब हम लोग इसको पकड़ कर लाएंगे तो क्या होगा, यहाँ पर देखिए डंडा है और आकृति यू भी वैसा ही दिया गया नीचे, लेकिन एरो इसमें ऊपर की ओर है। जब इसको हम 180 डिग्री घुमाएंगे तो क्या होगा, 180 डिग्री घुमाएंगे, ठीक 180 डिग्री घुमाएंगे तो यू आ जाएगा ऐसे ही, ये डंडा भी यहाँ आएगा, लेकिन ये जो एरो का मुख ऊपर की ओर था ये इसमें आ जाएगा नीचे की ओर। तो देखिए यू का मुख हो गया ऊपर की ओर और एरो का मुख होगा नीचे की ओर। एरो का मुख क्या होगा, नीचे की ओर होगा। तो देखिए इसमें यू का मुख नीचे की ओर है, इसमें यू का मुख नीचे की ओर है, इसमें भी यू का मुख नीचे की ओर है। इसमें यू का मुख तो ऊपर की ओर है लेकिन एरो का मुंह जो है ऊपर की ओर, तो ये भी गलत। आकृति 4 बची सर्वश्रेष्ठ भैया, सर्वश्रेष्ठ, जिसमें जो यही साथियों इसमें बैठेगी प्रश्न चिन्ह के स्थान पर। तो आकृति भैया 4 किसमें दी गई है, आकृति 4 देखिए कहां पर दी गई है, ये ऑप्शन भैया ऑप्शन बी में दी गई है। कहां पर, देखिए ऑप्शन बी में आकृति 4 दी गई है, तो ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न, बहुत ही बेहतरीन प्रश्न लेकर आए हैं साथियों, जो सीधा एग्जाम में छपते हैं, टीसीएस के द्वारा पूछे गए प्रसिद्ध प्रश्न। साथियों ये रहे, देखिए अगला प्रश्न ये रहा, यह भी बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है। कहता है कि यदि इस आकृति का संबंध इसके साथ है तो इस आकृति का संबंध किसके साथ होगा, कौन सी आकृति फिट बैठेगी। तो देखिए भैया यहाँ पर जो भाग काला है तो वो यहाँ पर सफेद हो गया, और जो यहाँ पर भाग सफेद है वो काला हो गया। तो यहाँ पर जो भाग सफेद है वो काला हो जाएगा और जो भाग काला है वो हो जाएगा सफेद। सबसे पहली बात, आकृति में बदलाव नहीं होगा। आकृति षष्ठभुज है तो ये सर्कल कहां से आया, यानी कि ये आकृति हो गई गलत, ये आकृति तो हो गई गलत। यहाँ पर षष्ठभुज आकृति सफेद है लेकिन ये तो सफेद ही है, सफेद वाली हो गई गलत। काली वाली आकृति यानी कि आकृति बी, ये सर्वश्रेष्ठ सही है। तो आकृति बी कहां पर है, आकृति बी जो है ऑप्शन बी में ही है, तो ऑप्शन बी सही जवाब होगा। क्या होगा, ऑप्शन बी सही जवाब। बताइए कोई कठिनाई, कोई समस्या, कोई दिक्कत, यदि कुछ भी है तो आप कमेंट करके बताइए, आपका भाई जो है ये सब आपको बताएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न ये रहा, कहता है कि भैया उस विकल्प का चयन करें जो तीसरी आकृति से उसी प्रकार संबंधित है जैसा कि दूसरी आकृति का पहली आकृति से संबंध दर्शाया गया है। तो ठीक है, हम दर्शाते हैं। देखिए ये रहा, तो देखिए भैया ये त्रिभुज से इसका दर्शाया गया है, तो इसका संबंध किससे, ये त्रिभुज था, ये त्रिभुज था साथियों, ये रहा त्रिभुज आपका, ठीक है, ये रहा त्रिभुज। इसमें एक दो भाग करने वाली एक रेखा खींची जा रही है, हम उस रेखा का कलर चेंज कर देते हैं। ये देखिए ये रेखा खींची जा रही है, तो इस भाग को, ये जो काला भाग कर दिया गया है, ये इधर का भाग है, इसको पूरा काला कर दिया गया है। ये पूरा भाग, एक भाग काट के काला कर दिया गया, यही काला भाग यहाँ पर आगे इसका संबंध इधर दर्शा दिया गया। ये केवल काला भाग, ये केवल काला भाग इधर दिया गया है, ऐसे समझ गए ना, केवल काला भाग, ये पूरा काला डॉट डॉट फिल है, ठीक ऐसे पूरा फिल है, ऐसे दिया गया है। तो ठीक इसी तरीके से, ठीक इसी तरीके से ये जो वृत्त है यानी कि सर्कल, इसको भी किसी भैया कलर से काटा गया है, 20 से 2 किया गया है। जो इधर का भाग है, जो इधर का भाग है उसको पूरा फिल कर दिया जाएगा, उसको क्या कर दिया जाएगा, फिल कर दिया जाएगा, और उसको यहाँ पर बैठा दिया जाएगा, यानी कि आधा सर्कल जो होगा वो काला होगा, और भी इधर का मुख होगा। दिशा दूरी देख लीजिए, तो देखिए ऐसी आकृति केवल कहां पर है, आकृति 5 एकदम फिट बैठती है। तो आकृति 5 कहां पर है, आकृति 5 देखिए साथियों ऑप्शन बी में है, तो ऑप्शन बी भैया क्या होगा, सही जवाब हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा, इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा।
साथियों समस्या वाली बात नहीं, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, आपको लेटेस्ट बुक 2025 की बुक का पीडीएफ भी हम प्रोवाइड करवा देंगे। तो देखिए कहता दिए गए मदों के समूह के लिए सबसे उपयुक्त शब्द कौन होगा। तो देखिए सूरज का संबंध जब निकलता है तो गर्मी होती है, और ऐसे बादल छाते हैं तो मतलब ये बरसात होती है। जब कोई व्यक्ति ऐसे कैप या टोपा लगाता है और हाथ ऊपर करता है तो इसका संदेश होता है सर्दी, यानी कि जाड़ा गर्मी बरसात को दर्शा रहा है। ये तीन साथियों मौसम को दर्शाते हैं, जाड़ा गर्मी बरसात का संबंध मौसम से होता है, तो इनके लिए उपयुक्त शब्द मौसम हो जाएगा साथियों। इनके लिए उपयुक्त शब्द क्या होगा, मौसम होगा साथियों। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा, अगला प्रश्न ये रहा साथियों, क्या कहता है, कहता है कि देखिए क्या कहता है, ये भी प्रश्न साथियों किसी से कम नहीं है। ये रहा कुआं, कुआं का संबंध पानी से है। देखिए कुआं खोदा जाता है इसलिए कि ताकि उससे पानी प्राप्त हो, कुआं खोदने से पानी प्राप्त होता है। तो भैया खदान, यानी कि खदान या पहाड़ या पर्वत, इनको खोदने पर हमको क्या प्राप्त होता है, हीरा भी प्राप्त हो सकता है, लेकिन सबसे पहले कोयला प्राप्त होता है। तो कोयला कहाँ, ऑप्शन ए में है, तो ऑप्शन ए सही जवाब होगा। साथियों बताइए कोई दिक्कत, कुआं खोदने से पानी प्राप्त होता है तो खदान खोदने से कोयला प्राप्त होगा, ऑप्शन ए सही जवाब होगा। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा, ये रहा, ये भी बेहतरीन प्रश्न है, ये भी सब उच्च क्वालिटी के प्रश्न है। कहता है कि खरगोश का संबंध घींगा से है, तो जहाज का संबंध किससे होगा। तो देखिए जिस प्रकार खरगोश एवं घींगा ये सजीव हैं, ये सजीव हैं, तो जहाज और ये चलते हैं, रेंगते हैं, चलते हैं, उछल कर चलते हैं, ठीक। घेंगा भी उछल कर चलता है, ऐसे ऐसे लहरा कर, ऐसे फिर ऐसे लहरा कर चलता है साथियों। तो ये जहाज और साथियों इसका संबंध किससे होगा, जहाज और बैलगाड़ी ये निर्जीव हैं और साथियों परिवहन के साधन हैं, और परिवहन के साधन है। तो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर बैलगाड़ी का चित्र आएगा, किसका, बैलगाड़ी का चित्र आ जाएगा, क्योंकि ये निर्जीव हैं और दोनों ही साथियों परिवहन के साधन हैं। तो ऑप्शन ए सही जवाब होगा। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा साथियों, क्या कहता है, देखिए कहता है कि भैया चित्र के दिए गए संबंधित जोड़े के आधार पर अनुपस्थित चित्र का चयन करें। तो देखिए सेफ को भैया जूस भी निकाला जा सकता है, सेफ जिस प्रकार से सेफ से जूस निकाला जाता है, ठीक उसी प्रकार से किससे ऊन का गोला प्राप्त होगा, भेड़ से भैया ऊन का गोला प्राप्त होता है, भेड़ से क्या प्राप्त होता है, ऊन प्राप्त होता है। तो इसमें भी कोई समस्या नहीं हो सकती थी, ये तो इजी प्रश्न, लेकिन इजी तभी होंगे जब आप संबंध सही बना पाएंगे। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न साथियों, पागल मत बने, सीधा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, उच्च क्वालिटी के प्रश्नों का अध्ययन करें आप। तो ये देखिए क्या कहता, सीधा एग्जाम में हूबहू प्रश्न फंसेंगे। इस पी को यदि ऐसा लिख दिया जाता है घुमाकर, तो इस एम को साथियों इस तरीके से ऐसे लिखा जाएगा। तो ऐसा एम देखिए कहाँ, आकृति डी, आकृति डी कहाँ पर है, आकृति डी ऑप्शन ए में है, तो ऑप्शन ए ही सही जवाब होगा। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत ही नहीं है साथियों। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा, क्या कहता है कि संबंधित जोड़े के आधार पर अनुपस्थित शब्द का पता लगाएं। तो देखिए यहाँ पर घोड़ा दिया गया, घोड़ा का संबंध पोनी से है, तो तितली का संबंध किसके साथ होगा। तो देखिए भैया जिस प्रकार घोड़े के बच्चे को, घोड़े के बच्चे को क्या कहा जाता है, पोनी, घोड़े के बच्चे को पोनी कहा जाता है, पोनी या फिर छोटा घोड़ा या फिर टट्टू कहा जाता है, क्या क्या कहा जाता है, टट्टू कहा जा सकता है। घोड़े के बच्चे को टट्टू या पोनी कहा जाता है। उसी प्रकार तितली के बच्चे को, तितली के बच्चे को कैटरपिलर, कैटरपिलर, कैटरपिलर या फिर हिंदी में कहेंगे तो लार्वा कहेंगे, हिंदी में कहेंगे तो लार्वा कहेंगे। लार्वा यहाँ पर लिखा हुआ है लेकिन ये गलत है, क्योंकि हमको इंग्लिश में दिया गया इंग्लिश का वर्ड, तो इंग्लिश का वर्ड
कैटरपिलर होता है। यदि हिंदी में टट्टू या छोटा घोड़ा दिया गया होता तब लार्वा लिखते। लार्वा हिंदी का शब्द है, इसीलिए इंग्लिश का शब्द हमने लिया क्योंकि इंग्लिश में दिया गया था। साथियों, ऑप्शन सी सही जवाब होगा। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा, क्या कहता है ये, कहता है संबंधित जोड़े के आधार पर अनुपस्थित शब्द चुने। तो देखिए कुत्ता, भैया कुत्ता जो है, कुत्ते के रहने का स्थान जो होता है वो घर पे रहता है। शेर कहाँ रहता है? शेर गुफा में रहता है साथियों, ये गुफा में रहता है। कहां पर? गुफा में। तो ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा, बेहतरीन प्रश्न है साथियों, उच्च क्वालिटी का। कहता है अंगूर का गुच्छा, जिसको गुच्छे को क्या कहा जाता है? बंच कह देते हैं। गुच्छे को कह देते हैं बंच। क्या कहते हैं? गुच्छे को कहते हैं बंच। गुच्छे को बंच कहेंगे। तो ये भेड़ के समूह को, भेड़ के समूह को क्या कहेंगे साथियों? भेड़ के समूह को कहेंगे फ्लॉक। क्या कहेंगे? फ्लॉक कहेंगे। जो साथियों फ्लॉक का मतलब होता है झुंड होता है, झुंड होता है साथियों, फ्लॉक कहेंगे। तो फ्लॉक ऑप्शन सी में दिया गया, ऑप्शन सी सही जवाब होगा। कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी हो तो कमेंट में बेझिझक पूछ सकते हैं अपनी समस्या। साथियों हम आपको संपूर्ण तैयारी एकदम चैप्टर वाइज निःशुल्क करा रहे हैं, तो आप लोग जुड़िए, आप लोगों का फर्ज है सभी विषयों की। ये रहा, कहता है देखिए भैया उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे चित्र से उसी तरह संबंधित है जिस प्रकार दूसरा चित्र पहले से। ये दी गई रिंग, रिंग भैया हाथ में पहनी जाती है, यानी कि अंगूठी हाथों में पहनी जाती। तो ये ताज जो दिया गया ताज, ये साथियों सिर पर पहना जाता है। तो ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। ये सिर है, ये तो साथियों सिर कंफ्यूजन वाला है, इसीलिए ये गलत है। यहाँ पर एरो देखिए गर्दन की ओर इंडिकेट कर रहा है। ये माला कोई नहीं जो गर्दन में पहना जाएगा, और ये पैर की ओर इंडिकेट कर रहा है, ये सिर पर पहनी जाएगी, ये ताज है साथियों। तो ऑप्शन ए सही जवाब होगा। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा, क्या कहता है? कहता उस आकृति का चयन करें जो भैया जो तीसरी प्रश्न आकृति से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरी प्रश्न आकृति पहली प्रश्न आकृति से। तो ये रही प्रश्न आकृति। देखिए एक गोला है यानी कि सर्कल, उसमें दो लाइनें खींची गई, दो लाइनें खींची गई हैं। ठीक, अब इसी प्रकार से चतुर्भुज है, इसमें भी कोई दो लाइन खींची जाए। इसमें दो लाइन नहीं, इसमें दो लाइन नहीं, इसमें दो लाइन नहीं, केवल आकृति डी में देखिए दो लाइन। तो डी लाइन आकृति दो में, सॉरी आकृति डी में, आकृति डी ऑप्शन बी में। ऑप्शन बी सही जवाब होगा। क्या होगा? ऑप्शन बी सही जवाब होगा साथियों। क्या होगा मित्रों? ऑप्शन बी सही जवाब होगा। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है, ये रहा, तो देख लीजिए। कहता है कि उस निम्न में से निम्न चित्र का समरूप विकल्पों में से चुने। तो समरूप चुनना है तो चुन लेंगे भाई, कोई समस्या वाली बात ही नहीं है। तो देखिए कोई समस्या वाली बात नहीं है, कोई समस्या वाली बात नहीं। कहता निम्न चित्र का समरूप विकल्प से चुने। तो देखिए यहाँ पर एक सर्कल में प्लस बनाकर दो रेखा के द्वारा चार आकृति बनाई गई, चार आकृति बनाई गई, उससे कम वाली एक भुजा जोड़कर बना दे। आकृति चार तो भैया बनाया गया तीन भुजा, आकृति चार तो बनाया गया तीन भुजा। यहाँ पर आकृति चार तो कोई सर्कल में कितनी भुजा गिनती नहीं। यहाँ पर एक दो तीन चार पांच छह, आकृति छह, एक दो तीन चार पांच छह, तो भुजा भी छह, तो ये होगा गलत, एक कम होना चाहिए। यहाँ पर आकृति बहुत बनी है, भुजा चार। यहाँ पर देखिए एक दो तीन चार पांच छह, और भुजा पांच, भुजा भी पांच है। तो भैया ऑप्शन डी सही जवाब है। क्या है? ऑप्शन डी सही जवाब है। देखते हैं अगला प्रश्न। देखते हैं क्या अगला प्रश्न, देखते हैं साथियों। अगला प्रश्न ऑप्शन डी सही जवाब हो जाएगा। कहता है देखिए क्या कहता है, कहता है प्रश्न आकृति, प्रश्न आकृति ये रही। तो गोला था, उसको काट कर पलट कर तला ऊपर धर दिया गया। इसको गोला को पहले देखिए, यहाँ पर हम आपको समझाते, ये गोला है, इसको दो भाग किए गए ऐसे, इस भाग को भैया तला ऊपर धर दिया गया ऐसे, फिर साथियों ऐसे, फिर इसको भी तला ऊपर धर दिया गया।
इसको क्या कर दिया गया, तला ऊपर धर दिया गया इस भाग को। ठीक इसी तरीके से, इसी तरीके से, इसी तरीके से यहाँ देखिए, यहाँ पर देखिए साथियों, ठीक है, ये रहा, ये रहा ऐसे, ये रहा ऐसे, और ये रहा हल्का तिरछा। जब इसको हम काट कर यहाँ से दो भाग करके तला ऊपर धरेंगे, एक भाग तो ये हो जाएगा ऐसे, एक भाग तो ऐसे दिया ही गया है, ठीक, एक भाग ऐसे दिया ही गया है। जब उसको हम लोग उल्टा तरीके से रखेंगे तो वो बन जाएगा ऐसे। वो कैसे बनेगा, वो बन जाएगा ऐसे, वो बन जाएगा ऐसे। तो ऐसे बनेगा। ऐसा कहां पर है, ऐसा देखिए आकृति 3 में है, आकृति 3 ऑप्शन सी में है। ऑप्शन सी क्या है, सही जवाब हो जाएगा। बताइए, कोई कठिनाई, कोई समस्या ही नहीं है बच्चा। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है, ये रहा। कहता है कि भैया इसका संबंध इसके साथ है, तो इस आकृति का संबंध किसके साथ होगा। तो यहाँ पर देखिए, जो अंदर आकृति काली थी वो हो गई सफेद, और जो सफेद था अंदर वो हो गया काला। तो जो सफेद वाला है वो काला भाग हो जाएगा, जो काला वाला भाग वो सफेद। तो भैया चतुर्भुज है, सबसे पहली बात, वो चतुर्भुज के अंदर छोटा स्टार बना हुआ है, तो ये गलत। ये सर्कल के अंदर चतुर्भुज, और त्रिभुज के अंदर चतुर्भुज, और पंचभुज के अंदर चतुर्भुज, पंचभुज के अंदर चतुर्भुज है। ठीक है, ठीक, क्योंकि उसके बाद ये होना तो पंचभुज के अंदर ही चाहिए, लेकिन ये पूरा सादा है। यहाँ पर 3 भुज के अंदर था, यहाँ पर 4, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 5 होना चाहिए। 5 भुजा के अंदर तो ये रहा। आपको केवल ऐसे ही आप अनुमान लगा सकते थे कि स्टार सफेद होना चाहिए, चतुर्भुज काला होना चाहिए। स्टार सफेद, रुक जाइए, गलत कर दे रहे हैं हम, स्टार काला होगा। अब स्टार काला और चतुर्भुज सफेद, तो देखिए ऑप्शन सी सही जवाब होगा। आकृति सी, आकृति सी यानी कि ऑप्शन ही सी ये दिया गया है, ऑप्शन सी सही जवाब होगा। हमसे भी मिस्टेक हुआ जा रहा था साथियों, हमसे भी मिस्टेक हो रहा था, तो लेकिन हमने सॉल्व कर दी ना। हम भी इंसान है, हमसे भी समस्या हो सकता है, लेकिन हमने सुधार दी ना। तो देखते हैं अगला। अगला ये रहा साथियों, बेहतरीन प्रश्न, उच्च क्वालिटी का प्रश्न, बहुत ही बेहतरीन उच्च क्वालिटी का प्रश्न है। यह प्रश्न बहुत बार पूछा गया है। कहता है कि इस आकृति का संबंध इससे है, तो इन आकृतियों का संबंध किससे होगा। तो देखिए, ये आकृति जो 3 थी, इनको पहले पकड़कर इधर लाते हैं हम। ये जो 3 आकृति थी, ये 3, तो तीनों को हम यहाँ पर बना लेते हैं, यहाँ बना लेते हैं। ये ऐसे दी गई है, ठीक, ये ऐसे दी गई, क्योंकि ये लाइन वाली है, जो अंदर लाइन खिंची है, ये वो आकृति है। ठीक, लाइन वाली जो अंदर है, ठीक बेटा, ठीक, ये हो गई। अब इसके अंदर जो पूरा काला वाला है, ये वो आकृति हो गई, ये वो हो गई। ठीक, पूरा काला भाग अंदर भरा हुआ है, ये पूरा डॉटेड है, पूरा फिल है, पूरा फिल है। ठीक, ये पूरा फिल है। और ये क्या है, ये है पूरा सादा वाली, ये है सादा है, पूरा कुछ नहीं फिल है। तो देखिए, इसके विपरीत में इसको कर दिया गया साथियों, क्या, इसको कर दिया गया एकदम 180 डिग्री पर घुमा दिया गया, 180 डिग्री पर, यानी कि ऐसे पकड़ कर ले जाया गया और इधर को घुमा दिया गया। इस एरो को आप देखिए, इस एरो को पकड़ कर ले गए हम और इधर घुमा गए। जब पकड़ कर ले गए तो ये फिल वाला सबसे लास्ट में आ गया। ये फिल वाला कहां पर आ गया, ये फिल वाला सबसे लास्ट में आ गया। फिल वाला जो डॉटेड लाइन वाला था, ये सबसे लास्ट में आ गया। ठीक, जब ये काला वाला पकड़ कर लाए तो ये काला वाला बीच में था, तो बीच में ही आ गया। ठीक, ये बीच में ही आ गया साथियों, बीच में। ये पूरा फिल है, पूरा डॉटेड है। अब ये सादा वाला कहां पर आ गया, सादा वाला ये लास्ट में इधर आ गया पहले, ये सादा वाला इधर आ गया। ठीक, ठीक, ये आया। अब जब हम इसको पकड़ कर ले जाएंगे ऐसे, इस एरो को पकड़िए, एरो को पकड़कर 180 डिग्री घुमाइए, ऐसे ऐसे घुमाइए 180 डिग्री। तो ठीक है, ऐसे घुमाया, 180 डिग्री मैंने घुमा दिया साथियों, 180 डिग्री घुमा दिया। ठीक, जब 180 डिग्री घुमाया तो ये जो लाइन वाला था ये सबसे ऊपर चला जाएगा,
और ब्लैक वाला सबसे नीचे। तो देखिए ये यहाँ पर लाइन वाला सबसे नीचे, लाइन वाला सबसे नीचे, ये है खड़ी। लाइन वाला सबसे ऊपर यहाँ पर देखिए आकृति ए में है। आकृति ए ऑप्शन ए में ही दी गई है, तो इसीलिए ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। ए सही जवाब हो जाएगा। साथियों कोई दिक्कत कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। देखते हैं अगला। अगला ये रहा, बहुत इजी प्रश्न है लेकिन समस्या खड़ी कर सकता है यदि आपको नहीं आता है। कहता है देखिए, यदि भैया इसका संबंध इससे है तो इसका संबंध किससे होगा। तो देखिए 5 को भेज दिया गया उधर और 10 को कर दिया गया पहले, 15 को भेज दिया गया पहले यहाँ पर ये। अब करते हैं कलर चेंज। यहाँ पर 15 को भेजा गया पहले, यहाँ पर 15 को भेजा गया पहले और 20 को भेज दिया गया बाद में। तो W को भेजा जाएगा पहले और X को भेजा जाएगा बाद में। तो चलिए बना भी लेते हैं। यहाँ पर क्या करते हैं, बना लेते हैं 4 भाग। 4 भाग बना लेते हैं, ये रहे 4 भाग। ठीक, ये 4 भाग हो गए। अब पहले आएगा Y, पहले आया Y, पहले क्या आएगा, पहले आएगा Y, फिर आएगा Z, Z आ गया। ऐसा कहां पर है W, पहले आएगा ऊपर X। देखिए हाँ, हमने आपको यहाँ पर पहले बना लेते हैं। ठीक, ये हुआ, ये हुआ और ये 4 भाग बनाया। यहाँ पर पहले आएगा X, पहले आ गया X, बाद में आएगा W, बाद में W, और ये पहले आएगा, बाद में आएगा Z, बाद में आएगा Z, और पहले आएगा Y, पहले आएगा Y। तो ऐसा कहां पर है, देखिए पहले X से होना चाहिए स्टार्टिंग, W से, यहाँ W से, ये दो विकल्प X W से स्टार्टिंग है, और यहाँ पर पहले Y होना चाहिए, यहाँ पर देखिए Z है, तो ये गलत हो गया। ऑप्शन बी सही जवाब होता है। एकदम सही जवाब ऑप्शन बी होता है। साथियों देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा, क्या कहता है, कहता है कि इसका संबंध इसके साथ है, तो इसका संबंध किसके साथ होगा, ये बताएं साथियों। तो देखिए मेरे दोस्तों, पहले चतुर्भुज के अंदर त्रिभुज था। पहले यहाँ पर देखिए, यहाँ पर चतुर्भुज के अंदर त्रिभुज था, वो आगे जाकर हो गया त्रिभुज के अंदर चतुर्भुज। तो यहाँ पर देखिए पंचभुज के अंदर षष्ठभुज है, तो यहाँ पर षष्ठभुज के अंदर हो जाएगा, सॉरी पंचभुज के अंदर हो जाएगा षष्ठभुज। ये सर्कल के अंदर, ये चतुर्भुज, ये एरो। पंचभुज के षष्ठभुज के अंदर हो जाएगा पंचभुजा। तो ऑप्शन सी सही जवाब होता है साथियों। साथियों देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा साथियों, अगला प्रश्न ये रहा, कहता दिए गए वस्तुओं समूह के लिए संबंध में सबसे उचित शब्द चुनिए। ये देखिए कंप्यूटर और मॉनिटर, ये कैसेट या रील्स डीवीडी, ये रहा कैमरा। इनका संबंध किस शब्द से है, ये चित्र है, ये प्रौद्योगिकी है, ये संस्कृति है, ये फाइन आर्ट है। तो साथियों इसका उत्तर आपको होमवर्क के लिए मैं छोड़ता हूं, इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है, कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर देना है। ठीक है साथियों, आज की वीडियो में इतना ही। यदि यह वीडियो अच्छा लगा है तो इसको एक प्यारा सा लाइक करें और इसे अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें, ताकि वह भी अपनी तैयारी एकदम बेसिक तरीके से शुरुआत कर सके और ऐसे प्रश्नों का अध्ययन कर सके जो एग्जाम में हूबहू बनते हैं। साथियों यदि साथियों चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें साथियों, और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाली अगली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। साथियों बात करें इसके पीडीएफ की, इसका पीडीएफ साथियों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया टेलीग्राम चैनल का लिंक, उसमें साथियों आपको नियमित रूप से मैं पीडीएफ देता रहता हूं। आप जुड़ जाइए, वहां पर आपको पीडीएफ मिल जाएगी, आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं बाद में भी पेपर के समय। साथियों सभी चीज का जीके, जीएस, साइंस, रीजनिंग, मैथ सभी का पीडीएफ वहीं पर मिलेगा और सबकी क्लासें यूट्यूब पर चलेंगी और बेसिक तरीके से। तो चैनल पर न हो तो सब्सक्राइब अवश्य करें। तो साथियों मिलेंगे किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।